नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती, उस पर लिखा है भाष्य भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी द्वारा। हम मनुष्य के विकासवाद की बात को गत श्रव्य कणिका में आपको बता रहे थे कि मनुष्य को विकास क्रम में अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता आ रहा है। तब भी मनुष्य की तुलना में चींटी जैसे क्षुद्र प्राणी को वर्षा का तथा कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी को भूकंप का पूर्वानुमान हो जाता है। प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से मधुमक्खी को आदर्श माना जाता है। प्रत्येक प्राणी अधिक से अधिक काल तक जीना चाहता है। विकास के किसी भी स्तर पर उसने इस इच्छा का परित्याग नहीं किया होगा। तब मनुष्य की अपेक्षा कहीं निम्न स्तर के प्राणी कछुआ, सांप आदि क्यों दीर्घजीवी होते हैं? थोड़े काल में अधिक मार्ग तय करने के लिए मनुष्य मोटरों, वायुयानों का आविष्कार और विकास कर रहा है। तब उसने चीते की तेज गति को छोड़ना कब चाहा होगा? कुत्ते की घ्राण शक्ति और गिद्ध की दूरदृष्टि को भी उसने जानबूझकर कभी खोना नहीं चाहा होगा। अनुपयोगी जानकर उसने उसकी उपेक्षा कर दी होती तो आज चोरों को पकड़ने के लिए मनुष्य को उस पर निर्भर होना क्यों पड़ता? बया नामक छोटी सी चिड़िया जैसा सुंदर घर बनाती है, वैसा मनुष्य से केवल एक पीढ़ी नीचे माना जाने वाला बंदर नहीं बना सकता। पर यह भी सत्य है कि जैसा घर वह लाखों करोड़ों वर्ष पहले बनाती थी, आज भी वैसा ही बनाती है। मकड़ी जाला बनाती है, मधुमक्खी छत्ता बनाती है और फूलों से पराग लाकर उससे मधु बनाकर उसमें एकत्र करती है। किंतु इन्होंने ये कलाएं किसी से नहीं सीखी। ये उनके अपने आविष्कार भी नहीं है। उन्होंने अपनी ये कलाएं अन्य प्राणियों को भी नहीं सिखाई। जिसको जो और जैसा आता है वह उसे उसी रूप में करता चला आ रहा है। लामार्क नामक विद्वान ने चूहों की दुमें काट काट कर बिना दुम के चूहे पैदा करना चाहा। चूहों की अनेक पीढ़ियों तक वह ऐसा करता रहा, पर बिना पूंछ के चूहे पैदा ही न हुए। हिंदुओं के लड़के लड़कियां लाखों वर्षों से कान छिदवाते आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम के समय से यहूदी और मुसलमान खतना कराते आ रहे हैं। चीनी स्त्रियां न जाने कब से पैर छोटे करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु न हिंदुओं के घरों में कन छिदे बच्चे पैदा हुए, न मुसलमानों के यहाँ खतना की हुई संतान पैदा हुई और न चीनी घरों में छोटे पैर की लड़कियां पैदा हुई। मोटर आदि का विकास क्रम में उपलब्ध अंतिम रूप लेटेस्ट मॉडल ही बनता है। तब जब मनुष्य जैसा सर्वोत्कृष्ट प्राणी तैयार हो गया तो निचले स्तर के सभी पशु पक्षियों का सर्वथा लोप हो जाना चाहिए था। परंतु हम देखते हैं कि आज भी मछली से मछली, भेड़ से भेड़, कुत्ते से कुत्ते ही पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस बंदर से विकसित होकर मनुष्य बना कहा जाता है, उससे भी बंदर ही पैदा हो रहे हैं, मनुष्य नहीं। फिर विकास तो विकास है, उसकी कोई सीमा नहीं आ सकती। तो फिर विकास का क्रम रुक कैसे गया? मनुष्य से आगे अन्य कुछ क्यों नहीं बना? इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। अनेकों प्रश्न हैं जो विकासवाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के व्यतिक्रम को स्पष्ट करते हैं और प्रश्न ही खड़े रहते हैं। वस्तुतः जो योनियां जिस प्रकार की हैं वे सदा से वैसी ही हैं और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेंगी। आवश्यकता, तन्मूलक इच्छा, अभ्यास एवं वातावरण या परिस्थिति के कारण उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। अत्यंत प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में अनेक जातियां नष्ट भले ही हो जाएं, पर उनमें ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता जो उनकी नैसर्गिक जाति को बदल डाले। इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि आदिम मनुष्य ने हीन मस्तिष्क प्राणियों से विकसित होकर उन्नति नहीं की, प्रत्युत वे परमात्मा की विशिष्ट मौलिक रचना थे और आज के उत्तम से उत्तम मस्तिष्कों की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं विकसित थे। विज्ञान कहता है कि सर्वप्रथम एक कोश का प्राणी हुआ, पर इस समस्या का समाधान विज्ञान आज तक नहीं कर पाया कि वह एक कोश या प्राणी कैसे हो गया। अमीबा नाम का प्राणी जो एक कोश का देह है, ठीक वही देह अनेकानेक संस्था में मिलकर अनेक कोश युक्त प्राणी देह की रचना करते हैं। ऐसा विज्ञान के लिए भी सिद्ध करना कठिन है। यदि एक कोश का प्राणी आप ही आप उत्पन्न हो सकता है तो मनुष्य भी आप ही आप उत्पन्न हो सकता है। अन्यथा जिस अंतर्व्याप्त शक्ति के प्रभाव से एक सेल का अमीबा उत्पन्न हो सकता है, उसी शक्ति से मनुष्य शरीर की रचना होने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। वनस्पति शास्त्र के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर बीरबल साहनी से पूछा गया, आप कहते हैं कि आरंभ में एक सेल के जीवित प्राणी थे, उनसे उन्नति करके बड़े बड़े प्राणी बन गए। आप यह भी कहते हैं कि आरंभ में बहुत थोड़ा ज्ञान था, धीरे धीरे उन्नति होते हुए ज्ञान इस अवस्था तक पहुंच गया जिसको आज विज्ञान पहुंचा हुआ है।
तब आप यह तो समझाइए कि वेयर डिड लाइफ कम फ्रॉम इन द वेरी बिगिनिंग एंड वेयर फ्रॉम डिड नॉलेज कम इन द वेरी बिगिनिंग, अर्थात आरंभ में जीवन कहां से आया और आरंभ में ज्ञान कहां से आया, क्योंकि जीवन शून्य से उत्पन्न हो गया और शून्य से ज्ञान उत्पन्न हो गया, यह नहीं माना जा सकता। डॉक्टर साहनी ने उत्तर में कहा, विद दिस वी आर नॉट कंसर्न्ड एज टू वेयर फ्रॉम लाइफ कम in the very beginning of where from knowledge come. In the very beginning, we are to take it for granted that there was some life in the beginning of the world and there was some knowledge also in the beginning of the world, and by slow progress it increased. अर्थात इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं कि आरंभ में जीवन या ज्ञान कहां से आया। हम इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि आरंभ में कुछ जीवन भी था, कुछ ज्ञान भी। इससे स्पष्ट है कि विकासवाद जिसका इतना शोर है और जिसे अर्ध शिक्षित जन अंतिमित्थम के रूप में मानते चले आ रहे हैं, युक्ति के सामने ठहर नहीं सकता। सच तो यह है कि यद्यपि मानव में ज्ञान का विकास उसकी चिंतन शक्ति के साहचर्य से होता है, तथापि जो कुछ ज्ञान वह प्राप्त करता है उसका आदि मूल वह स्वयं नहीं है। वेद की ध्वनि अपने आदि स्रोत परमेश्वर से निश्वसित होकर परा पश्यंती मध्यमा मार्गों से होती हुई वैखरी के रूप में हमें प्राप्त हुई। जिन ऋषियों के माध्यम से वह हम तक पहुंची, वे उसके रचयिता न होकर अभिव्यंजक मात्र थे। अनादिकाल से मनुष्य वेद रूपी ज्ञान के निरतिशय एवं अक्षय कोश से अपनी बुद्धि की ज्ञान प्राप्त करने की चेतना अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण करता आ रहा है। यही स्थिति भाषा की भी है। भाषा विज्ञान के सभी विद्वान स्वीकार करते हैं और यह सबके प्रत्यक्ष का विषय है कि मनुष्य भाषा का निर्माण नहीं करता, वह अपने पूर्वज साथियों से ग्रहण करता है। वह भाषा को अर्जित करता है, सीखता है, बनाता नहीं। हम अपनी पहली पीढ़ी से सीखते हैं। हमसे पहली पीढ़ी वालों ने उस भाषा को अपने पूर्वजों से प्राप्त किया होगा। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी अपने से पहली पीढ़ी से भाषा को ग्रहण करती है, किसी अपूर्व भाषा का निर्माण नहीं करती। इस क्रम को अतीत की ओर जारी रखा जाए तो प्रश्न होगा कि आदि मानव ने भाषा का अर्जन किससे किया होगा। उससे पहले तो कोई मानव समाज था ही नहीं जिससे वह भाषा सीख सकता। जब यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि मानव द्वारा भाषा का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मात्र संक्रमण होता है, उसका निर्माण करने में वह असमर्थ है, तब यही मानना होगा कि आदि मानव ने परमेश्वर हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे ही से भाषा का ग्रहण किया होगा। किंच भाषा न केवल शब्द का नाम है, न केवल अर्थ का, अपितु एक नियत अर्थ के साथ संबद्ध शब्द का नाम भाषा है। शब्द का अर्थ के साथ संबंध जोड़ने के लिए, दूसरे शब्दों में भाषा निर्माण के लिए पहले एक भाषा का होना आवश्यक है। उसके बिना मनुष्य भाषा का निर्माण या विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार की भाषा बीज रूप सत्य विद्याओं के समान ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार ईश्वर से प्राप्त होने वाला ज्ञान शब्दमय वेद ठहरता है। ज्ञान की परत्र संक्रांति शब्द के बिना नहीं हो सकती। वास्तव में भाषा और ज्ञान का समवाय संबंध है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तारापुर वाला ने एलिमेंट्स ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज में ठीक ही लिखा, एज सुन एज अ मैन बिगिंस टू थिंक, दैट इज टू हैव कंसेप्ट्स, ही मस्ट हैव ए लैंग्वेज। तारापुर वाले का अनुमोदन करते हुए मानव विज्ञान शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट R.R. मेरेट ने लिखा है, इफ लैंग्वेज इज ultimately the creation of intellect, yet hardly less fundamentally is the creation of language. ये एंथ्रोपोलॉजी पेज नंबर 130। इस प्रकार आदि मानव को बीज रूप में ज्ञान तथा भाषा दोनों का परमेश्वर से प्राप्त होना ही युक्ति संगत है। ज्ञान के संदर्भ में विकासवादी दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन वेदोत्पत्ति विषय के अंतर्गत हुआ है, उसको वहीं क्रमशः पढ़ लेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की चर्चा विकासवाद एवं वेदार्थ के ऊपर आ रही है, तो उसको हम कल करेंगे। ओम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो जो
आर्य सज्जन महानुभाव हैं जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही सांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।